तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक पे बात करेंगे जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो हम लोग अक्सर महसूस करते हैं कि इंग्लिश जो है काफ़ी हार्ड है और इंग्लिश की एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं, है ना। सॉल्व नहीं होते हैं जिसके कारण जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसी विषय पे आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और जो है ये इंट्रोडक्शन टाइप से क्लास है, फिर क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इंग्लिश के भी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि आपके पास जाएगा क्लास। तो इंग्लिश को हम लोग समझते हैं, ऐसे इंग्लिश को समझते हैं ENGLISH, इंग्लिश, ये इंग्लिश है ना। इंग्लिश को हम लोग समझते हैं। इंग्लिश एक क्या है? एक भाषा है, एक भाषा है जो हम लोग अपनी भाव को प्रकट करते हैं या दूसरे के फीलिंग्स को हम लोग समझते हैं जिस यो भाषा के माध्यम से, ऐसे समझिए। तो यही है मोटा मोटी भाषा, यही है। तो भाषा जो होता है ना, ये जो बोली जो होता है, ये जो स्पीच जो होता है, ये स्पीच को हम लोग समझते हैं। ये स्पीच कई सेंटेंस, कई वाक्य जो मुंह से उच्चारण वक ना बक करके वाक्य है ना। तो कई वाक्य जो है, कई सेंटेंसेस मिल करके आपका भाषा बनती है, मतलब स्पीच बनता है। यूँ कह लें तो स्पीच बनता है, स्पीच ही तो भाषा है। कई सेंटेंस को हम लोग सिस्टमेटिकली टाइप से बोलते हैं तो भाषा हो जाता है, स्पीच हो जाता है। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। जैसे आपको हम बता रहे हैं कुछ सेंटेंसेस को, जो हम लोग सेंटेंस को एक बना लेते हैं, सेंटेंसेस, है ना। सेंटेंसेस को हम लोग समझते हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग जितने भी, तो वो एक तरह के सेंटेंस ही तो है, सेंटेंस ही तो है जो बात कर रहे हैं। कई सेंटेंस को एकदम श्रृंखलाबद्ध तरीके से बात करते हैं, एकदम लगता है स्पीच दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ऐसे समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे होता है ना, अक्सर बात करते हैं, क्या बात करते हैं अक्सर जो है हम लोग बात करते हैं। चलिए, अक्सर हम लोग सुनते हैं लड़कियां जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला के चक्कर में पड़ करके काफ़ी सारी लंबी चौड़ी बात करती है। अक्सर हम भी इस चीज़ को महसूस किए, इसलिए बात कर रहे हैं। लड़की अक्सर बात करती है कि पता है आज जो है मम्मी के मना करने के बावजूद मैंने अपना कपड़ा साफ किया, जिसके दौरान जो है मेरी उंगली के नाखून टूट गए, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं काफ़ी रोई। तो इतनी सारी बात आप समझिए। यहाँ से देखिए कि पता है, ये एक सेंटेंस, पता है मम्मी के मना करने के बावजूद मैंने अपना कपड़ा साफ की, मैंने अपना कपड़ा साफ की, मम्मी के मना करने के बावजूद। यहाँ एक सेंटेंस बनता है, मैंने अपने कपड़े साफ किए तो देन मेरी हाथ की उंगली टूट गई, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोने लगी। मम्मी के मना करने के बावजूद मैंने खाना बनाई, मेरे चेहरे लाल हो गए, काले हो गए, काफ़ी सारे पिंपल भी निकल आए। ये सब अक्सर बात करते हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड को सुनाते हैं। तो लड़का को लगता है कि अरे कितनी मासूम है, कितनी जो है कोमल है, वगैरह वगैरह फीलिंग्स आता है। महसूस कीजिएगा, आप लोग करते होंगे, आप लोग भी, ठीक। और वो लोग ये बात करने में कतई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि आज तुम ट्यूशन गई थी रे, ट्यूशन में क्या चीज़ का क्लास हुआ। समझिएगा सेंटेंस को, आज तुम ट्यूशन गई थी, ट्यूशन में क्या चीज़ का क्लास हुआ, क्या आपने फेयर बनाई, फिर रिवाइज की। ये सब वो लोग को बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। गौर कीजिएगा इस बात को, पता नहीं क्या बात करते हैं। हमें ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या आप लोग भी ऐसी बात करते हैं? ईमानदारी से येस और नो जो है मेरे कमेंट में चिपका दीजिएगा। मैं एकदम बखूबी तरीके से आपके कमेंट को देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। अगली क्लास में मैं उसकी जिक्र भी करूंगा। क्या आप लोग ऐसे करते हैं? प्लीज़ ईमानदारी से बताएं। यदि करते हैं तो ना करें, बिल्कुल ना करें, ये टाइम नहीं है।
आपको इंगेज रहना है पढ़ाई पे पूरी तरह से डेडिकेट होकर के। अभी पढ़ाई का टाइम है, एकदम पढ़ाई पे 100% एफर्ट आपकी पढ़ाई पे रहेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? मम्मी पापा जो है आपको पैसे दे रहे हैं, हॉस्टल की खर्चा दे रहे हैं, रूम की, ट्यूशन की, कॉलेज की, सारे पैसे दे रहे हैं। पता है कितनी मुश्किल से वो पैसे देते हैं, कितने मुश्किल का सामना उठा करके जो है उन्होंने पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर आपको देते हैं। क्या करते हैं आप? मज़ेदार एक बात बताऊं, डरते हैं आपसे आपके मम्मी पापा भैया। रियलिटी सुन लीजिए आप, आपके फ़ोन उठाने से डरते हैं कि पता नहीं किसका फ़ोन आया है। घर में अगर किसी बेटी का या बेटा का फ़ोन बज रहा है तो मम्मी पापा उठाने से डरते हैं कि पता नहीं मेरा नाक कब कटवा दे, समाज में मेरा जो है पगड़ी गिरा दे, समाज में मेरा जो स्टेटस बना के रखे हैं वो कब ये लोग धूमिल कर दे। हमेशा डरते हैं ये लोग। समझिए इसको गौर से, और ऐसा कतई ना करें। आपको रिस्पेक्ट करना, आपके मम्मी पापा आपके साथ 200 साल रहने के लिए नहीं है, इस बात को समझिए। जब आप काम कीजिएगा ना, जब आप कमाने लगिएगा, उस टाइम पता चलेगा कि मम्मी पापा आपसे जुदा हो गए, चले गए आपको छोड़ करके इस दुनिया से। उस समय रोइएगा आप कि हमको छोटे से पाल पोस करके बड़ा किए, पढ़ाई लिखाई करवाएं, और जब मेरी बारी आई कुछ खिलाने के लिए मम्मी को, तो वही हमको छोड़ के अब चली गई। रोइएगा, मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मत कीजिए सब। अभी पढ़ाई है, मम्मी पापा की इज्जत को बरकरार रखिए, उसकी भावनाओं का ख्याल कीजिए, उसकी कद्र कीजिए। यदि आप लोग इस टाइप करते हैं तो अदरवाइज आप बेहतर हैं, गुड है। तो चलिए, इन्हीं ज़्यादा सब बात नहीं करते हैं और विषय पे आते हैं, है ना। आपको अगर अच्छा लगा हो तो भी ठीक है, नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी ठीक है। मेरी कहने की जो ड्यूटी थी वो मैंने किया, एक टीचर होने के नाते जो मैंने ये सब बात की। अगर ख़राब लगा है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अभी आपको क्लास पर ध्यान देना है, ठीक है। कभी नहीं कीजिएगा, अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप बिल्कुल पढ़ाई पे अपने फोकस दीजिए, क्योंकि ये टाइम बार बार आने वाली नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, तो सेंटेंस को हम लोग समझते हैं। ये जो जितने हम लोग बात किए अभी, जैसे हम लोग बताएं कि पता है मेरी उंगली टूट गई, नाखून टूट गई, चेहरे काले हो गए, पिंपल निकल आए, ये सारी चीज़ क्या थे? सेंटेंस थे। जाने अनजाने ही सेंटेंस हम लोग बोल लिए हैं। तो अगर हम लोग सेंटेंस को जान जाएंगे, मेरा कहने का मतलब है ये जो आखिर हम लोग जो सेंटेंस ही तो बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम लोग को सेंटेंस जान जाएंगे तो बात बन जाएगी, आसान हो जाएगी मेरे लिए। इंग्लिश तो हार्ड नहीं रहेगी। अगर हम सेंटेंस जो बात करते हैं, तो अगर सेंटेंस को ही जान जाएंगे कि आखिर जो बात करते हैं दिन भर, जो हम लोग बात करते हैं वो कितने तरह के बात करते हैं, तो बात बन जाएगी, ईजी है। चलिए बात करते हैं उसी को लेकर के, बिल्कुल घबराए नहीं। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो एक जो है मोटा मोटी हम लोग समझ लेते हैं। सेंटेंस को एक बार ड्रॉ करके ही देख लेते हैं, है ना। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस लास्ट, ऑप्टेटिव, है ना, सेंटेंस। हम लोग एक मोटा मोटी आज इंट्रोडक्शन ही देखते हैं, है ना। तो असर्टिव सेंटेंस मतलब ये होता है कि कथनात्मक वाक्य, है ना, कथनात्मक वाक्य, जिसको हम लोग जो स्टेटमेंट के रूप में, कमेंट वगैरह के रूप में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। नेगेटिव तो हम लोग जान रहे हैं कि नेगेटिव जो है नकारात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है कि ये जो है ना एक आज्ञा सूचक, है ना, जिसको आज्ञा आदेश वगैरह देते हैं, तो वो है। एक्सक्लेमेटरी मतलब जो है विस्मयादि बोधक, जो आश्चर्य जो है अचानक हो जाता है कोई, या गुस्सा जाता है अचानक, जो अचानक खुश हो जाता है, इस टाइप के जो सेंटेंस जो है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग लास्ट में देखते हैं। ये तो था आपका इच्छा बोधक, जिसको बोलते हैं, है ना।
कि आप भगवान करे आप अच्छे रहें, है ना, भगवान करे आप जो है काफ़ी तरक्की करें, स्वस्थ रहें। तो ये इच्छा वाला हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इतने ही सेंटेंस कमोबेश जो है ये 5 सेंटेंस ही हम लोग घुमा फिरा करके इसी को कई तरीके से इसी सेंटेंस को बोलते हैं। या तो नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, या तो आदेश या किसी को आदेश आज्ञा वगैरह देते हैं वो बोलते हैं, या तो फिर आपका गुस्सा से कुछ बोल देते हैं, है ना, एक्सक्लेमेटरी की गुस्सा से, या बहुत खुशी से इजहार कर देते हैं, या मान लीजिए आप पास कर जाते हैं एग्जाम, तो क्या होता है कि कितना खुशी से बताते हैं आई पास्ड द एग्जाम। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग देखेंगे तो उसको एक्सक्लेमेटरी में आएंगे, है ना। स्टेटमेंट यहाँ असर्टिव सेंटेंस में भी देखेंगे, तो ये भी आप अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। ये असर्टिव सेंटेंस को भी हम लोग 2 भाग में देखेंगे, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। नेगेटिव को भी देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को भी 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक होता है कि येस नो वाला क्वेश्चन होता है ना, एक होता है WH वाला क्वेश्चन, वो भी हम लोग बात करेंगे। फिर एक तो क्वेश्चन टैग, इसमें 3 होता है। क्वेश्चन टैग भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन टैग, ये ग्रामेटिकली का पार्ट है ना, वगैरह वगैरह सब हम लोग अपने हिसाब से जो है एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। सिस्टमेटिकली टाइप से सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। यही सेंटेंस तो मेरा इस भाषा है ना, यही अच्छे से अगर पढ़ गए तो बात खत्म, इंग्लिश कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, जब पढ़ रहे हैं तो गौर से पढ़िए, पूरी ध्यान से, डेडिकेट से पढ़िए मैं क्या कहने चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, हम लोग सेंटेंस को पढ़ लेंगे, इतने सारे सेंटेंस को पढ़ लेंगे। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, मतलब वाक्य कितने तरह के होते हैं, और वाक्य ही तो स्पीच है, स्पीच ही तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ही तो इंग्लिश है, कहाँ कुछ है, इतने ही तो है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अच्छा, इसको हम लोग देख लेंगे, फिर आपका जाकर के सेंटेंस में भी देख लेंगे, है ना। सेंटेंस में ये तो हम लोग देख लें कि टाइप ऑफ सेंटेंस, ये क्या था, गौर से सुनिएगा, ये क्या था मेरा टाइप ऑफ सेंटेंस, राइट। ये टाइप ऑफ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये हम लोग जान गए। टाइप ऑफ सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। अब देखिए इसका जो है ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी एक तरह से देखेंगे। एक चीज क्या देखेंगे हम लोग, इसका एक पार्ट हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। एक तो हम लोग देखें टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब क्या कि सेंटेंस के क्या क्या पार्ट है। टाइप तो हम लोग समझ गए कि इतनी तरह से हम लोग वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य के प्रकार मतलब पार्ट्स, उसके अंग, पार्ट्स मतलब अंग, सेंटेंस के अंग। तो सेंटेंस के अंग क्या है बाबू, इधर सुनो, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो पार्ट है सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे, यही तो पढ़ेंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बात की बात है। यही तो हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो पार्ट्स है सेंटेंस के, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, यही तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है आपके, राइट। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा और ध्यान से सुनिए, क्या होता है कि देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट में क्या होता है, या तो ये नाउन होगा, सॉरी ऐसे समझिए, सब्जेक्ट के जगह पर हम लोग और क्या पढ़ेंगे, यहां सब्जेक्ट के जगह पर जो है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन के बदले में जो के जगह पर जो आता है वो प्रोनाउन है। अच्छा, दूसरी बात और एक चीज सब्जेक्ट को लेकर 2-3 पॉइंट और बात कर लीजिए। ये सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, राइट। इतने आपको समझ में आई। चलिए वर्ब में बात करते हैं। तो वर्ब में क्या होता है, एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। या तो वर्ब ट्रांसिटिव होगा या तो इंट्रांसिटिव होगा। और ये भी वर्ब भी क्या होता है, या तो एक सिंगुलर होगा या तो फिर प्लूरल। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा, वैसे ही वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, ठीक है। वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव आगे चल के हम लोग बात करेंगे। इतना फिलहाल आपको करना है, इतना याद रखना है कि वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होगा। सिंगुलर प्लूरल भी वर्ब होते हैं।
सब्जेक्ट भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सब्जेक्ट की जगह हम नाउन या प्रोनाउन को लगाते हैं, राइट। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है बाबू? सब्जेक्ट जो हम लोग बोलते हैं ना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, काम को करने वाला। जो वर्ब मतलब क्या? वर्ब मतलब काम, एक्शन, राइट। वर्ब मतलब क्या? काम, एक्शन। तो एक्शन आखिर काम जो होता है, तो काम कैसे होता है? कोई करने वाला रहता है तभी ना काम होता है, ऐसे समझिए। वर्ब जो होता है, क्रिया जो होता है, वो क्रिया कोई करने वाला होता है तभी ना क्रिया होता है। बिना करने वाला का क्रिया हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो सब्जेक्ट अगर है, यहाँ भी फिर से आप समझिए कि सब्जेक्ट अगर है, मतलब सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन। नाउन मतलब क्या है? नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, नेम। दुनिया में सारी चीज नाउन है, सारी चीज का नाम है, सारी चीज नाउन है। तो आखिर नाउन है तो वो वर्ब करते, मतलब क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं। अरे नाउन ही तो एक्शन करेंगे, समझ में आ रही है? नाउन ही तो एक्शन करेंगे। और देखिए, कोई भी लिविंग थिंग्स आप ले लीजिएगा नाउन में, तो लिविंग, देखो आंखें हैं तो पलकें झपकेंगे ही ना। पलकें झपकना क्रिया है, वर्ब है। आंखें नाउन है। इंसान है तो सांसें लेगी ही ना, तो सांस लेना क्रिया है, इंसान नाउन है। सिंपल है। तो ये वर्ब जो एक्सप्रेस करेगा तो वो सब्जेक्ट ही तो करेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। सब्जेक्ट को हम लोग करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया तो खैर क्रिया है, काम, क्रिया यहां समझ। ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है। इसको सेंटेंस से समझिए। राम पढ़ता है, ऐसे समझिए। राम पढ़ता है नहीं, आप ऐसे समझिए कि राम ने पीटा, है ना। राम ने मोहन को पीटा, ठीक है। तो राम, पीटने का काम किसने किया? मोहन ने। राम ने किया किसको? किस पर? ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, तो मोहन पर किया। ये जो काम हुआ पिटने की काम किस पर हुआ? मोहन पर, मतलब ऑब्जेक्ट पर काम हुआ, ठीक है। परिणाम उस पर हुआ। और काम किसने किया? राम ने किया। उसी सेंटेंस को अगर बोलेंगे कि मोहन पिटा गया, तो यहां तो सब्जेक्ट है नहीं ना। काम जो पिटने का काम किसने किया, यहां तो बताया नहीं गया है। मोहन पिटा गया, ठीक है। तो आगे चलकर हम लोग एकदम सिस्टमेटिक टाइप से इसको समझेंगे, बिल्कुल घबराए नहीं, है ना। तो अब बेसिकली रूप से यही समझ जाइए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसी को सिस्टमेटिकली से पढ़ेंगे तो स्पीच बनता है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पीच को भी, हम लोग देख लेंगे कि उसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको भी हम लोग आगे जाकर के देखेंगे। कितने तरह के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, बताएं कोई? 8 तरह के होते हैं। नाउन, दूसरा क्या है? प्रोनाउन, तीसरा क्या है? वर्ब, चौथा क्या है? एडवर्ब, पांचवा क्या है? एडजेक्टिव, छठा क्या है? प्रीपोजिशन, सातवां क्या है? इंटरजेक्शन, आठवां क्या है? इंटरजेक्शन और क्या है? आठवां में क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और क्या था? एक मिनट, मेरे ध्यान से निकल रही है। चलिए, कंजंक्शन। तो यहां पर हम लोग समझते हैं नाउन क्या है बाबू। कुछ नहीं, नाउन का डेफिनेशन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना, कि किसी को ये डायलॉग देने के लिए नहीं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड,
नाउन किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। प्रोनाउन क्या है? तो ये क्या होता है? रिप्लेसिंग वर्ड है ये, नाउन के जगह पर ये आता है, रिप्लेसिंग वर्ड ये प्रोनाउन है। वर्ब क्या? वर्ब तो एक्शन वर्ड है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड है। एडवर्ब क्या है बाबू? तो एडवर्ब क्या होता है कि क्रिया की विशेषता को बताता है। ये जो काम हुआ तो स्लो हुआ, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, लंबा हुआ, है ना, आगे हुआ, पीछे हुआ, काम की जो है उसको मॉडिफाई करता है, ऐसे समझिए। ये जो वर्ब है, वर्ब की मॉडिफाई करता है एडवर्ब, राइट। एडजेक्टिव क्या है? तो नाउन और प्रोनाउन को ये मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करके बोलेगा सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, सुंदर क्यूट सी गर्ल है, क्यूट सी बच्ची है ना। तो ये नाउन की जो है ये बताएगा आपको एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। एडवर्ब जो है क्रिया की विशेषता, और एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। प्रीपोजिशन क्या कहता है? नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को जो है अन्य दूसरे किसी नाउन प्रोनाउन से रिलेशन को वो बताएगा, अन्य किसी दूसरे चीज से रिलेशन को ये बताएगा, प्रीपोजिशन। फिर कंजंक्शन की बात आते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है? एक जॉइनिंग वर्ड है, जॉइनिंग वर्ड है, सेंटेंस को जोड़ने, काम को जोड़ने वगैरह का जॉइनिंग वर्ड है। तो इतने सारे हम लोग अगर अच्छी तरह से जान गए तो कहानी खत्म इंग्लिश की। कहाँ कुछ है इंग्लिश आप लोग इतना हवा बना के रखे हैं कि भाई दूरी बना के रखो, इंग्लिश मेरे से नहीं होने वाला है। क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम डेडिकेट हो जाइए, मेरे क्लास को कंटिन्यू कीजिए। आप जो है आपकी इंग्लिश एकदम विदिन 1 मंथ में आपको एकदम इंग्लिश से आपकी प्यार हो जाएगी, लाइक, है ना, आपको बहुत अच्छे से दोस्ती हो जाएगी उसके साथ, रिलेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। तो जितने सारे हम लोग जो एग्जाम्पल दे के समझाएं, प्लीज़ इस समाज की हर बुराई से आपको बचना है, हर बुराई से बचना है, तब जाके आपकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी। ठीक है? अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा की कदर करें, मम्मी पापा का ख्याल रखें बिल्कुल। शराब आदि का सेवन नहीं करें, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट वगैरह का सेवन बिल्कुल भी ना करें प्लीज़। बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दें, और अपने जो है चरित्र का विकास इस तरह से करें कि पूरा दुनिया जो है आपकी तरफ खींची चले आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम क्लास को विराम देते हैं। अगर आपको चैनल में कुछ क्लास में से अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू।